वायरस जिसे मैड काउ डिजीज के नाम से जाना जाता था अब मैड ज़ॉम्बी डिजीज में बदल चुका है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया अब एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से गुजर रही है। अब कोई मिलिट्री या सरकार नहीं बची, सिर्फ कुछ सर्वाइवर्स हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सुरक्षित जगह ढूंढने की। ये वायरस ज़ॉम्बीज को बेहद हिंसक, भूखा और इसलिए खतरनाक बना देता है। दूसरे सर्वाइवर से जुड़ाव बनाना सही नहीं माना जाता, क्योंकि हर कोई या तो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा या खुद ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए कुछ लोग अपने शहर के नाम को ही अपना निकनेम बना लेते हैं। कोलंबस बताता है कि उसने इस एपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, क्योंकि उसने बार बार लोगों को फेल होते देखा है। पहला नियम है कार्डियो, क्योंकि फिट रहना जरूरी है ताकि ज़ॉम्बी से भागा जा सके। दूसरा नियम है डबल टैप, जिसका मतलब है ज़ॉम्बी को मारने के बाद ये पक्का करना कि वो सच में मर चुका है, क्योंकि वे अक्सर पलट कर हमला करते हैं। तीसरा नियम है बाथरूम में सावधान रहना, क्योंकि ज़ॉम्बीज अब चालाक हो गए हैं और जानते हैं कि वहां लोग कमजोर होते हैं। चौथा नियम है सीट बेल्ट बांधना, क्योंकि अब कार एक्सीडेंट ज्यादा आम हो गए। शुरुआती आउटब्रेक के 2 महीने बाद कोलंबस टेक्सास के एक गैस स्टेशन पर होता है। वो बाथरूम इस्तेमाल करने की कोशिश, अपनी पैंट में ही टॉयलेट हो जाता है। अगले दिन कोलंबस पैदल अपनी यात्रा जारी रखता है और एक नया नियम बताता है, हल्का सफर करो। वो ओहायो जा रहा है, इस उम्मीद में कि उसके घर में रहने वाले माता पिता अभी भी जिंदा हो। उसी समय उसे एक अजीब सी काली बड़ी गाड़ी आती हुई दिखती है, जिस पर सफेद रंग से 3 लिखा हुआ होता है और सामने काउ कैचर लगा होता है। कोलंबस रास्ते से हट जाता है, गाड़ी रुकती है और उसमें से ड्राइवर टैलाहैसी बाहर आता है। दोनों अपने अपने हथियार निकालकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर कोलंबस इशारे से लिफ्ट मांगता है और टैलाहैसी उसे अपनी गाड़ी में बैठने देता है। जैसे ही वो अंदर बैठता है, कोलंबस पीछे की सीट चेक करता है, क्योंकि पिछली रात के बाद उसने इसे अपने नियमों में शामिल कर लिया है। वो टैलाहैसी से बात करने और उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन टैलाहैसी कहता है कि वो दोस्ती नहीं करता। एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखता है जिसमें टैलाहैसी चेन सॉ से ज़ॉम्बीज पर हमला कर रहा होता है, जिससे पता चलता है कि वो एक अच्छा साथी हो सकता है। लेकिन उसकी एक अजीब आदत भी है, वो ट्विंकी नाम का स्नैक ढूंढ रहा है। कुछ घंटों की यात्रा के बाद उन्हें क्रैश हुए कंपनी की गाड़ी मिलती है और टैलाहैसी उसे चेक करना चाहता है। अपने नियमों का पालन करते हुए कोलंबस अंदर जाने से पहले अपने शरीर को ढीला करता है ताकि किसी भी हमले के लिए तैयार रहें। वे गाड़ी खोलते हैं और उसमें से बहुत सारे स्नैक्स गिरते हैं, लेकिन ट्विंकी नहीं मिलती, जिससे टैलाहैसी गुस्से में आ जाता है। इसके बाद वे एक रेस्टरूम ढूंढते हैं और कोलंबस हर स्टॉल चेक करता है, फिर अपना काम करता है। वो मानता है कि उसे बहुत सारे डर हैं, जिनमें जोकर भी शामिल है। उसे ऐसा लगता है जैसे ही जोकर दरवाजे के नीचे से अंदर आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ उसकी कल्पना होती है। फिर उसे याद आता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। आउटब्रेक से पहले कोलंबस अपना सारा समय अपने कमरे में फास्ट फूड खाते हुए और वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट खेलते हुए बिताता था। एक शाम उसे अपने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक सुनाई देती है और जब वो दरवाजा खोलता है तो अपनी पड़ोसन 406 को देखता है। वो जल्दी से अंदर आती है और बताती है कि एक बीमार दिखने वाले बेघर आदमी ने उसे काट लिया जब वो घर लौट रही थी और अब वो अपने अपार्टमेंट में अकेले रही है। कोलंबस उसे रात भर रुकने देता है और दोनों सोफे पर सो जाते हैं। बाद में कोलंबस जागता है और देखता है कि 406 अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो उसके पीछे अपार्टमेंट में दौड़ने लगती है और कोलंबस अपने कमरे में छिप जाता है। दरवाजा बंद करते हुए गलती से उसकी टांग को चोट पहुंचा देता है, लेकिन 406 रुकती नहीं और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और उसका पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाती है। कोलंबस शावर कर्टेन से उसे फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जीभ से उसे फाड़ देती है। फिर वो उस पर कई चीजें फेंकता है और टॉयलेट कवर से मारता है और वहां से भाग जाता है। 406 फिर उसके पीछे आती है, इसलिए कोलंबस के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वो उसे इतनी जोर से मारता है कि वो सच में मर जाए और यहीं से उसे डबल टैप का आइडिया मिलता है। वर्तमान में वापस दोनों को आगे बढ़ने के लिए रास्ते से कई गाड़ियां हटानी पड़ती हैं। वे अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और जब टैलाहैसी नजदीकी रिश्तों की बात करता है तो कोलंबस खुद को अच्छा दिखाने के लिए एक कहानी बना देता है, जबकि असल में वो कभी किसी महिला के साथ नहीं रहा। सड़क के बीच में उन्हें एक ज़ॉम्बी एक लाश को खाते हुए मिलता है, लेकिन टैलाहैसी बस गाड़ी घुमाकर निकल जाता है और जाते जाते कार के दरवाजे से उसे मार देता है। कुछ समय बाद वे एक सुपरमार्केट पहुंचते हैं और टैलाहैसी अपनी गाड़ी में रखे सारे हथियार निकाल लेता है। वे स्टोर के अंदर जाते हैं और टैलाहैसी बैंजो बजाकर ज़ॉम्बीज को बाहर निकालता है। जल्द ही 2 ज़ॉम्बी सामने आते हैं। टैलाहैसी एक को बैंजो से पीटता है और दूसरे को बैट से मार देता है। एक तीसरा पीछे होता है और टैलाहैसी गार्डन शेयर्स से उसे खत्म करता है। फिर वे ट्विंकी ढूंढने जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें विचिटा मिलती है जो मदद मांगती है। कोलंबस अपने एक और नियम का पालन करते हुए हमेशा दरवाजा खुला छोड़ उसके पीछे जाता है। विचिटा उन्हें अपनी बहन लिटिल रॉक के पास ले जाती है, जिसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है। टैलाहैसी उसे गोली मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, विचिटा बंदूक
बंदूक मांगती है और कहती है कि ये उसकी जिम्मेदारी है। अचानक दोनों बहनें पलटती हैं और उन पर बंदूक तान देती हैं। असल में ये सब एक चाल होती है उनके हथियार और गाड़ी छीनने के लिए। दोनों बहनें उनकी गाड़ी लेकर चली जाती हैं और अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। जब वे शहर से गुजरते हैं तो उन्हें एक और गाड़ी मिलती है, लेकिन टैलाहेसी गुस्से में उसे तोड़ना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद उन्हें एक बेहतर गाड़ी मिलती है और उन्हें स्टीयरिंग से ज़ॉम्बी के हाथ हटाने पड़ते हैं। फिर वे पीछे की सीट चेक करते हैं और हथियारों से भरा एक बैग पाते हैं। टैलाहेसी जश्न मनाने के लिए एक गोली चलाता है, फिर दरवाजे पर 3 का निशान बनाता है और आखिरकार वहां से निकल जाते हैं। यात्रा के दौरान टैलाहेसी आखिरकार अपने बारे में थोड़ा बताता है और समझाता है कि आउटब्रेक से पहले उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज उसका कुत्ता था, जिसे मार दिया गया था ज़ॉम्बीज़ द्वारा। अब वो एक नया घर ढूंढ रहा है और कहता है कि उन्हें छोटी छोटी चीजों का आनंद लेना चाहिए, जिसे सड़क पर छोड़ी हुई मिलती है, जिसके दरवाजे पर हेल्प लिखा होता है। टैलाहेसी जांच करने जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो वापस कोलंबस के पास आता है, जहां पता चलता है कि लिटिल रॉक पीछे की सीट में छिपी हुई है। वो एक चेतावनी वाली गोली चलाकर टैलाहेसी को निशस्त्र कर देती है और कोलंबस से हॉर्न बजवाती है ताकि विचिटा उनके पास आ सके। कम से कम इस बार वे लड़कों को गाड़ी में ही रखते हैं और पूरा ग्रुप साथ में निकल पड़ता है। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि बहनें आउटब्रेक से पहले से ही लोगों को ठग दिया रही थी। विचिटा अजीब और शर्मीले लड़कों के सामने एक कीमती अंगूठी खोने का नाटक करती थी और उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करती थी। फिर वो कहती थी कि जो भी उसे ढूंढ करती था उसे $3000 मिलेंगे। विचिटा के जाने के बाद लिटिल रॉक अंगूठी ढूंढ लेती थी और लड़के उसे सैकड़ों डॉलर में खरीद लेते थे, ये सोचकर कि बाद में उन्हें और ज्यादा पैसे ही चाल चलती थी। वर्तमान में लिटिल रॉक का ध्यान भटकता है और टैलाहेसी अपनी बंदूक वापस ले लेता है, इसलिए विचिटा गाड़ी रोकती है और उस पर बंदूक तान देती है। आखिरकार कोलंबस गुस्से में आकर उन्हें समझाता है कि साथ मिलकर काम करना ही जिंदा रहने का सबसे अच्छा तरीका है। यात्रा के दौरान लिटिल रॉक बताती है कि वे पैसिफिक प्लेलैंड जा रहे हैं, जो एक अम्यूजमेंट पार्क है, और कहा जाता है कि वहां कोई ज़ॉम्बी नहीं है। यह साफ है कि कोलंबस को विचिटा पसंद करने लगा है, लेकिन वो ठंडी रहती है और उसे बताती है कि ओहायो अब एक भूतों की जगह बन चुका है, जहां कोई सर्वाइवर नहीं बचा, बिना ये जाने कि इसका मतलब है कि कोलंबस के माता पिता जिंदा नहीं है। ऐसा बोलने के बाद उसे बुरा लगता है, इसलिए विचिटा मान जाती है कि वो उसे तब तक साथ ले जाएगी जब तक उसे अपनी गाड़ी नहीं मिल जाती। उस रात जब बाकी सब सो जाते हैं, कोलंबस और विचिटा बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। जब उन्हें कोलंबस के लिए एक गाड़ी मिलती है तो वो ये सच मान लेता है कि उसका कोई परिवार नहीं बचा और वो विचिटा के साथ रहने का फैसला करता है। आधी रात में वे खाने के लिए एक स्टोर पर रुकते हैं। कोलंबस विचिटा को इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन उसका एक नियम, हीरो मत बनो, इसलिए टैलाहेसी पहले अंदर जाता है। वो एक घंटी बजाता है और एक ज़ॉम्बी बाहर आता है, जिसे तुरंत गोली मारती जाती है। टैलाहेसी इसे ज़ॉम्बी किल ऑफ द वीक कहता है, लेकिन कोलंबस मानता है कि यह खिताब उस नन को मिलना चाहिए जिसने एक ज़ॉम्बी पर पियानो गिराकर उसे मारा था। अंदर जाने के बाद कोलंबस विचिटा को इम्प्रेस करने के लिए कोलोन लगाता है और टैलाहेसी उसका मजाक उड़ाता है, तो कोलंबस उस पर भी परफ्यूम लगा देता है। जवाब में टैलाहेसी उसे मारता है और इस दौरान कोलंबस गलती से एक सजावट तोड़ देता है। फिर टैलाहेसी उसे और चीजें तोड़ने के लिए कहता है और जल्दी ही पूरा ग्रुप मजे के लिए स्टोर की सारी चीजें तोड़ने लगता है। इसके बाद वे फिर सड़क पर निकलते हैं और कई बेकार लेकिन मजेदार विषयों पर बात करते हैं, जिससे वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। आखिरकार वे कैलिफोर्निया पहुंचते हैं और फैसला करते हैं कि अब उन्हें आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। वे गाड़ी रोकते हैं ताकि हॉलीवुड का नक्शा ले सके। इस दौरान कुछ ज़ॉम्बीज़ को भी मारते हैं। कुछ ही देर में वे बिल मरे के मेंशन में घुस जाते हैं, जिससे विचिटा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसकी बड़ी फैन है, लेकिन लिटिल रॉक उसे पहचानती भी नहीं। टैलाहेसी को ट्विंकी नहीं मिलने पर निराशा होती है, लेकिन कोलंबस को एक प्राइवेट थिएटर मिल जाता है और वो लिटिल रॉक को अपने साथ गोस्ट बस्टर्स देखने के लिए कहता है। वो इस मौके का फायदा उठाकर विचिटा की पसंद जानने की कोशिश करता है, लेकिन लिटिल रॉक कोई मदद नहीं करती। इसी बीच टैलाहेसी और विचिटा एक ज़ॉम्बी जैसे दिखने वाले बिल मरे को देखकर डर जाते हैं। विचिटा उसे गोल्फ क्लब से मारती है, लेकिन वो सामान्य इंसान की तरह दर्द में चिल्लाता है, जिससे पता चलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सिर्फ ज़ॉम्बी मेकअप लगाकर घूम रहा है ताकि असली ज़ॉम्बीज उससे दूर रहें। टैलाहेसी और विचिटा ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि वे उसके बड़े फैन हैं और बिल भी खुश हो जाता है। फिर वो अपने नए दोस्तों के साथ marijuana शेयर करता है। वे इतना ज्यादा ले लेते हैं कि मूवी प्रॉप्स उठाकर खुद को घोस्ट बस्टर्स की तरह दिखाने लगते हैं। फिर वे बाकी लोगों के साथ मजाक करने का प्लान बनाते हैं। बिल थिएटर में ज़ॉम्बी की आवाजें निकालते हुए आता है और घबराया हुआ कोलंबस उसे गोली मार देता है। जब तक उसे सच्चाई पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और बिल मरे सीट पर मर जाता है, ये कहते हुए कि उसका एकमात्र अफसोस गारफील्ड है। ग्रुप उसे कंबलों में लपेटता है और उसके सम्मान में गोलियां चलाता है, फिर उसकी बॉडी को बालकनी से नीचे फेंक देता है। उस रात वे फायर प्लेस के पास बैठकर डिनर करते हैं और बोर्ड गेम खेलते हैं। वे अपनी पुरानी जिंदगी को याद करते हैं और टैला
टेलाहेसी बताता है कि उसके पास पहले कुत्ता नहीं था बल्कि उसका एक बेटा था। वो रोने लगता है और पैसे को रुमाल की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद टेलाहेसी मजे के लिए इधर उधर गोली चलाता है और लिटिल रॉक को बेहतर निशाना लगाना सिखाता है। इसी दौरान विचिटा और कोलंबस अपने टीनेज के किस्से शेयर करते हैं और पीते हुए कोलंबस मानता है कि उसके पास कभी प्रम डेट नहीं थी। विचिटा उसकी भरपाई करने के लिए उसे डांस के लिए बुलाती है और दोनों काफी करीब आ जाते हैं। वे किस करने वाले होते हैं, लेकिन टेलाहेसी बीच में आकर सब खराब कर देता है। थोड़े अजीब माहौल में विचिटा मानती है कि उसे कोलंबस पसंद है, लेकिन वो कोई रिश्ता नहीं चाहती क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपनी बहन और जिंदा रहने पर है। अगली सुबह लड़कों को पता चलता है कि बहनें उनकी गाड़ी लेकर चली गई हैं क्योंकि विचिटा उन रिश्तों से डर गई थी जो वो उनके साथ बना रही थी। खुशकिस्मती से बिल मरे के पास बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और कोलंबस उसके पीछे जाने का फैसला करता है। टेलाहेसी साथ जाने से मना कर देता है, इसलिए कोलंबस अकेले बाइक से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाइक चलानी नहीं आती और वो तुरंत गिर जाता है। उस पर तरस खाकर टेलाहेसी उसे साथ ले जाने का फैसला करता है। इस बीच बहनें पैसिफिक प्लेलैंड पहुंच जाती हैं, जो पूरी तरह खाली होता है। वे बिजली चालू करती हैं और राइड्स का मजा लेने लगती हैं, लेकिन लाइट्स और आवाजें शहर के ज़ॉम्बीज का ध्यान खींच लेती हैं। जल्द ही ज़ॉम्बीज पार्क में घुस आते हैं और बहनों का पीछा करने लगते हैं, जो भागते हुए जितना हो सके उतने ज़ॉम्बीज को मारती हैं। वे किसी तरह गाड़ी में बैठ जाती हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। विचिटा गाड़ी तेज चलाती है और जब वे ज्यादातर झुंड से दूर हो जाती हैं, तो दोनों बहनें गाड़ी से कूद जाती हैं और गाड़ी को पानी में गिरने देती हैं, जिसमें कई ज़ॉम्बीज भी गिर जाते हैं। फिर वे ब्लास्ट ऑफ नाम की राइड की तरफ भागती हैं, जो उन्हें ऊपर नीचे ले जाती है और वे लगातार ज़ॉम्बीज पर गोली चलाती रहती हैं। जब भी सीट नीचे आती है, ज़ॉम्बीज उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें लगातार गोली चलानी पड़ती है जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। अब उन्हें ज़ॉम्बीज को लात मारकर हटाना पड़ता है और राइड भी जल्द ही खत्म होने वाली होती है। उसी समय लड़के पहुंचते हैं और एंट्रेंस पर ज़ॉम्बीज पर गोली चलाते हैं, उन्हें कुचलते हुए डबल टैप करते हैं। कोलंबस पानी में गाड़ी देखकर समझता है कि बहनें मर चुकी हैं, लेकिन वे राइड से उन्हें देख लेती हैं और मदद के लिए चिल्लाती हैं। टेलाहेसी कोलंबस से कहता है कि वो अपनी लड़की के पास जाए, जबकि वो हॉर्न बजाकर सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। जब ज़ॉम्बीज उसे घेर लेते हैं तो टेलाहेसी उन पर गोली चलाता है, एक राइड से लटकते हुए, और फिर रोलर कोस्टर पर चढ़कर लड़ाई जारी रखता है। फिर वो एक गेम बूथ में घुस जाता है, उसे बंद कर देता है और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे ज़ॉम्बीज पर गोली चलाता है। वो इतने सारे हथियार लाया होता है कि आखिरकार वो अपनी शानदार स्किल से सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देता है। इसी दौरान कोलंबस भी ज़ॉम्बीज पर गोली चलाता है और हॉन्टेड हाउस में घुसता है, जहां एक ज़ॉम्बी उस पर झपटता है, लेकिन वो उसे तुरंत मार देता है। फिर वो ब्लास्ट ऑफ की तरफ दौड़ता है और एक झूलती हुई राइड से पीछे आ रहे ज़ॉम्बीज को टकरा देता है। वहां एक ज़ॉम्बी जोकर उसका इंतजार कर रहा होता है, इसलिए कोलंबस अपने डर का सामना करता है और सिर्फ विचिटा के लिए हीरो मत बनो वाला नियम तोड़ देता है। वो एक गेम से हथौड़ा उठाता है और जोकर को मारकर गिरा देता है, फिर उसका सिर कुचलकर उसे खत्म कर देता है। ब्लास्ट ऑफ पर एक आखिरी ज़ॉम्बी बचा होता है, लेकिन जैसे ही कोलंबस राइड चालू करता है, वो गिरकर मर जाता है। ग्रुप फिर से एक साथ आ जाता है और विचिटा कोलंबस को अपना असली नाम बताती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वे स्टोर में जाते हैं और टेलाहेसी ट्विंकी ढूंढने के लिए चीजें तोड़ने लगता है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और वे स्टोरेज के दरवाजे पर गोली चलाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ एक चूहा था। जब वे ध्यान से देखते हैं तो टेलाहेसी उदास हो जाता है क्योंकि ट्विंकी का डिब्बा उनकी गोलियों से नष्ट हो चुका होता है। उसी समय वे बहनों को गाड़ी में जाते हुए देखते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक होता है। वे गाड़ी रोकती हैं और टेलाहेसी की तरफ एक ट्विंकी फेंकती हैं, फिर सब साथ में निकल जाते हैं, रास्ते में एक ज़ॉम्बी को कुचलते हुए। यहाँ पर फिल्म खत्म होती है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।